क्लाउड कंप्यूटिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा ये लेक्चर 3 है। इसमें क्विज 3 के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल आर मेनली प्रेजेंट इन क्लाउड, कि कितने सर्विस मॉडल जो है वो क्लाउड में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी है 3, कि 3 टाइप के सर्विस मॉडल यूज़ किए जाते हैं करंटली क्लाउड में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 डिफरेंट सर्विस मॉडल आर टुगेदर नोन एज ए मॉडल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो तीनों मॉडल को अगर हम कंबाइन कर दें तो उनको किस नाम से जाना जाता है? SPI, SIP, CPI या D, ऑल ऑफ द अबव। तो जो तीनों अगर मॉडल को हम कंबाइन कर देते हैं तो उनको हम SPI मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। थर्ड है CAAS स्टैंड फॉर कंपाइलेंस, कंप्यूटर, कम्युनिटी एंड डी कम्युनिकेशन। इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। इसका CAS जो है वो कम्युनिकेशन एज ए सर्विस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज IaaS सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा निम्न में से IaaS सर्विस प्रोवाइडर है? पहला EC2, दूसरा EC1, तीसरा EC10 और चौथा हाइब्रिड। इसमें से जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम है EC2। All cloud computing applications suffer from the inherent that is intrinsic in their WAN connectivity। क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन जो है सफ़र करती इनहेरेंट, पहली प्रोपगेशन, दूसरा लेटेंसी, तीसरा नॉइज़ और चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हैं वो सफ़र करती हैं, लेटेंसी, डिले सपोर्ट करती हैं, दैट आर इंटरसिक इन वैन कनेक्टिविटी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, लेटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ए सिस्टम एंड इट नेसेसरी यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। तो पहला ऑप्शन है स्टेटलेस, दूसरा स्टेटफुल, तीसरा रिलेबल, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो स्टेटलेस होता है, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ए स्टेटलेस सिस्टम, इट इज़ नेसेसरी यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग। कौन सा एरिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है? पहला सिक्योरिटी, दूसरा स्टोरेज, तीसरा स्केलेबिलिटी और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बात कर रहे हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो सिक्योरिटी होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। हम सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा कंसर्न करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यू कांट
काउंट ऑन ए क्लाउड प्रोवाइडर मेंटेनिंग योर इन द फेस ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। पहला स्केलेबिलिटी, दूसरा रिलायबिलिटी, तीसरा प्राइवेसी, चौथा नॉन ऑफ द। तो आप काउंटिंग नहीं कर सकते क्लाउड प्रोवाइडर जो कि मेंटेन कर रहा है आपकी प्राइवेसी को इन फेस ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड इज वर्किंग विद क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री। क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में कौन से टाइप का आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है? पहला है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड वेब सर्विसेज, तीसरा है वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर जो है वो है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ए। क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री जो है वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को डिस्कस करती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज रिलेटेड टू create resource that are pulled together in a system that support multi-tenant uses। पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, दूसरा है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, तीसरा रिसोर्स पूलिंग, चौथा ऑल ऑफ द अबव। और तो जो भी रिसोर्सेज की बात हम करते हैं, पूल्ड करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, मल्टी टेनेंट यूजेस होता है वो सपोर्ट करता है ऑन डिमांड और सर्विस सेल्फ सर्विस को। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस को रिप्रेजेंट करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द इज समथिंग दैट कैन ऑब्टेन अंडर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर वेंडर। क्योंकि इसमें से कौन सा है जो आपके वेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ किया जाता है? पहला POS, दूसरा QoS, तीसरा है SOS। तो जब भी हम वेंडर से टाई अप करते हैं, तो जब भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हमारा लाइसेंस होता है, तब हम क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, QoS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिक एट्रीब्यूट कौन सा है? पहला है यूटिलिटी टाइप ऑफ डिलीवरी, दूसरा इलास्टिसिटी, तीसरा लो बैरियर एंट्री, और चौथा होगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा 12वीं का ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। यूटिलिटी टाइप ऑफ डिलीवरी भी रहती है, इलास्टिसिटी भी रहती है, और लो बैरियर एंट्री भी रहती है। तो पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और तीसरा भी ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA इज ए स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। दूसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग डज नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रेजेंट ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू यूज़र एंड डेवलपर। चौथा ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सी है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रेजेंट करती है न्यू अपॉर्चुनिटी यूज़र और डेवलपर दोनों के लिए। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन दैट वर्क विद क्लाउड कंप्यूटिंग दैट हैव लो मार्जिन एंड यूजुअली लो रिस्क आर हाई टच, लो टच, मॉडरेट टच, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें एप्लीकेशन जो कि वर्क करती है क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, इनकी लो मार्जिनिंग और लो रिस्क रहता है, वो नॉर्मली हाई टच से रेफ़र करी जाती हैं। हाई टच एप्लीकेशन होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, नहीं ये नहीं है, बी बिल्कुल ठीक है, लो टच होता है।
हाई टच में हाई मार्जिन होता है, लो टच में लो मार्जिन होता है। इसलिए यहाँ पे चूँकि लो मार्जिन पूछा गया है, लो रिस्क पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, लो टच रहेगा इसका आंसर। और हाई टच के केस में क्या होता है, हाई मार्जिन होता है और मोर रिस्क होता है। तो लो मार्जिन और लो रिस्क के लिए लो टच बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्विस दैट कंसंट्रेट ऑन हार्डवेयर फॉलोज, तो जो कंसंट्रेट रहती है हार्डवेयर के रूप में वो कौन सी है? पहला है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा CS कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, तीसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऑल ऑफ देम एज। तो जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड रहती है सर्विस मॉडल वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। पहला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है, IaaS। लॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कि ए क्लाउड इज़ डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेंटर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोविजन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बी हाई टच एप्लीकेशन आर बेस्ट रन ऑन प्रेमाइसिस, ये तो गलत है। द गूगल ऐप इंजन फॉलो IaaS और डी नन ऑफ द एबव। क्लाउड डिफाइन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेंटर, ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, दिस इज ओनली ए वन फंक्शनैलिटी और विद एबिलिटी टू प्रोविजन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये एक फंक्शनैलिटी है क्लाउड की। दूसरा है हाई टच एप्लीकेशन आर बेस्ट रन इन ऑन प्रेमाइसिस, तो हाई टच एप्लीकेशन बेस्ट होती हैं। नेक्स्ट है द गूगल ऐप इंजन फॉलो IaaS, आई थिंक दिस इज़ द रॉन्ग। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस नहीं होता है गूगल ऐप, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर रॉन्ग है, इसी को हमें सेलेक्ट करना था। तो गूगल ऐप इंजन फॉलो IaaS, गूगल PaaS को फॉलो करता है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है कि व्हेन यू ऐड ए सॉफ्टवेयर स्टैक सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन टू द सर्विस द मॉडल शिफ्ट टू मॉडल, वो मॉडल क्या हो जाएगा? ऐसे AAS हो जाएगा, PaaS हो जाएगा, IaaS हो जाएगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर स्टैक सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन टू द सर्विस, कब हो जाएगा? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट रिफाइंड एंड रिस्ट्रिक्टिव सर्विस मॉडल? पहला IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, CAS कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, PA प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो मोस्ट रिफाइंड एंड रिस्ट्रिक्टिव सर्विस मॉडल कौन सा होता है? PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट है इज ए पे एज यू गो मॉडल मैच रिसोर्सेज टू नीड ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। तो पे एज यू गो मॉडल जो है वो किस पे बेस्ड होता है? पहला ऑप्शन है यूटिलिटी, दूसरा इलास्टिसिटी, तीसरा लो एंट्री टू एंट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हमें जितना आप यूज़ कर रहे हो उतने के लिए पे अगर करना है तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ठीक है, यूटिलिटी के बेसिस पे हमें पेमेंट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर अलाउ यू टू ऑप्टिमाइज योर सिस्टम एंड कैप्चर ऑल पॉसिबल ट्रांजेक्शन। तो पहला स्केलेबिलिटी, दूसरा रिलेबिलिटी, तीसरा इलास्टिसिटी और नॉन ऑफ द मेंशन। तो इलास्टिसिटी फीचर होता है जो आपको सिस्टम को ऑप्टिमाइज और सारे पॉसिबल ट्रांजेक्शन को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये जो फीचर है उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है इनेबल बैच प्रोसेसिंग विच इज़ ग्रेटली स्पीड अप हाई प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस।
ऑप्शन है स्केलेबिलिटी, रिलेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड यूटिलिटी। रेटली स्पीड ऑफ हाई प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में ये चीज़ कहलाती है स्केलेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, स्केलेबिलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। तो अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया हुआ तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।